ये सुन रहा है या अपनी भयानक आवाज रिकॉर्ड कर रहा है? क्रिश, क्रिश, कौन सी कैसेट सुन रहे हो? क्या? कौन सी कैसेट सुन रहे हो? दिल से फिल्म की। तो दिल से में ऐसा शास्त्रीय संगीत है? कैसेट तो दिल से देखो फिल्म तो की देखो। थी। ओहो, ये तो हरिप्रसाद चौरसिया की है। शट अप क्रिश, हरिप्रसाद चौरसिया तो बहुत बड़े बांसुरी वादक है। तुम छोड़ो, रहने दो, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है आज मेरे भविष्य में क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैं आज करोड़पति बनने वाली हूँ। राधु, छोड़ो ये सब बातें। अखबार वाले हमें खुश करने के लिए ऐसी बातें छापते रहते हैं, लेकिन ये कभी सच नहीं होता। अरे मगर तुम्हारे भविष्य में क्या लिखा है? मेरे भविष्य में क्या लिखा है? मेरे भविष्य में लिखा है कि आज मुझे बहुत ही बड़ा घाटा होगा, और अभी तक एक पैसे का भी घाटा नहीं हुआ। भैया ये लो आ गया उदरचन, अब तो डेफिनेटली घाटा ही घाटा। भाभी ऐसा क्यों बोल रही है आप? मैं भैया से पैसे मांगने नहीं आया हूँ। देखा तुम्हारा भविष्य। फिर तुम क्यों आए हो मेरे भाई? भैया मैं आपको ये बताने आया हूँ कि कल जो आपने वो दनको फार्मास्यूटिकल्स के शेयर लिए थे ना, हाँ, वो कंपनी आज डूब गई है भैया। क्या? गए मेरे 10,000 पानी में। देखा क्रिश, अखबार का भविष्य भी कभी कभी सच निकलता यू आर है। एब्सोल्युटली राइट भाभी। पता है मेरे भविष्य में आज क्या लिखा है? क्या? कि सुबह सुबह सबसे पहले मैं जिसका मुंह देखूंगा, हाँ? उसे बहुत बड़ा घाटा होगा। भैया ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? मतलब सुबह सुबह सबसे पहले तूने मेरा मुंह देखा? हाँ भैया। दूर हो जा मेरी नजरों से। How to become a multi-millionaire? धनराज करोड़ीमल। मॉम, what a famous writer, what a famous writer। तू जानता है इसे? जानता हूँ, अरे बेस्ट सेलर है। बहुत कुछ बेचा है इसने। क्या क्या बेचा है? घर का फर्नीचर, टीवी, वीसीआर। शट अप हर्ष। राहुल तो कह रहा था कि इसे पढ़कर आपको बहुत फायदा होगा। किस फकीर की बात आपने सुन ली? अरे ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा रहने दे, मैंने तुझे लॉटरी टिकट लाने के लिए कहा था, ले आया? चल दे। 100 रुपए की टिकट पे आपको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। अरे वाह, कब खुलेगी? आज ही। उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर भी लाया है, और ये देखिए माँ, वैसे भी मैं कल पे भरोसा नहीं करता। क्यों? अरे क्या भरोसा, हम करोड़पति से रोडपति बन जाए। अच्छा तो रिजल्ट देख ले। टिकट नंबर बताइए। हाँ 8704921 704921। मॉम कांग्रेचुलेशन, हमें लॉटरी लग गई है मॉम। चाचू हमें लॉटरी लग गई है। चाचू अरे क्या हुआ? लॉटरी लग गई। लॉटरी लग गई। राधु, मैं जानता था हमें लॉटरी लगेगी। अरे तुम तो इस घर की साक्षात लक्ष्मी हो। भैया आप कितने लकी हैं। आपको लॉटरी जैसी बीवी मिली है। क्या? मेरा मतलब है लक्ष्मी जैसी बीवी मिली है। राहुल, मैं हूँ ही बड़ा लकी। अरे मेरी बात सुनो, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अरे खुश कैसे नहीं हो? 1 करोड़ की लॉटरी जो लगी है। लॉटरी सिर्फ 10 रुपए की लगी है। 10 रुपए? हाँ। 10 रुपए? 100 रुपए की लॉटरी की टिकट के 10 रुपए। भैया आपके यहाँ देखिए, आपके घाटे में 90 रुपये और बढ़ गए। ऐसे क्यों देख रहे भैया? तूने फिर से मेरा मुंह देखा? भैया भाभी बुला रही है। इसमें लिखा है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगी। सुबह से दोपहर होने तक आई, अभी तक एक क्लाइंट नहीं आया है। एक्सक्यूज मी, यस। क्या आप ही राधिका हैं? जी हाँ, आप कौन है? नहीं, फोन नहीं चाहिए मुझे। तो ये मुझे ENT स्पेशलिस्ट समझकर तो यहाँ नहीं आई है। हाँ? नहीं, मैंने पूछा आप कौन है? हाँ, मैं कौन हूँ? मैं मिसेस फूलचंदानी। अच्छा। हाँ, मिसेस फूलचंदानी ने आपके पार्लर में मुझे भेजा है। ओह रियली? हाँ, क्या तेरी हेयर स्टाइल मुझे चेंज करना है। हाँ, अभी कर देती हूँ। कौन सी हेयर स्टाइल चाहिए आपको? उर्मिला मातोंडकर जैसी। जी? हाँ, क्या है ये अरुणा ईरानी वाली हेयर स्टाइल अब इस उम्र में मुझे सूट नहीं करती। ओह, आइए, अभी कर देती हूँ। बैठिए ना, बैठिए। हाँ बैठिए, आइए। क्या हुआ? मैंने तो कुछ नहीं किया। ये कमर दर्द ठीक से मुझे बैठने भी नहीं देता। होता है, इस उम्र में ऐसे ही होता है। वही कमर में ही दर्द है। मेरा नसीब ही खराब है। बैठने जाती हूँ तो कमर में दर्द होता है, उठने जाती हूँ तो पैरों में दर्द होता है। ठीक है, लेट मी सी। हाँ अब क्या हुआ?
गर्दन जरा आहिस्ता, वहाँ भी दर्द है। ओहो मिसेस मिर्चंदानी, लगता है आपका ये पूरा बदन एक दर्द भरी दास्तान है। दास्तान? क्या पिक्चर थी, दिलीप कुमार ने क्या एक्टिंग की थी। पूरे कानपुर में हड़ताल है। क्या? नहीं, मैं कह रही थी कि आपने इस बीमारी का कुछ इलाज नहीं किया। किया ना, अमेरिका में 30-40 लाख खर्चा कर चुकी हूँ इस बीमारी के लिए। 30-40 लाख? वो तो सिर्फ कमर दर्द के लिए, बाकी स्पेयर पार्ट्स की बात अलग ही है। तब तो आप बहुत अमीर हैं। आपको कैसे पता चला मेरे बेटे का नाम समीर है? पता नहीं ये मिसेस फुलचंदानी कौन सा खुन्नस निकाल रही है मुझ पे। क्या? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, यानी कह रही हूँ कि आप बहुत अमीर हैं, रिच। हाँ, वो तो मैं हूँ, लेकिन बिल बढ़ा चढ़ा कर मत लगाना मुझे। नहीं, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ जो पेशेंट की जेब देखकर उसकी नब्ज देखूंगी। अच्छा, आप डॉक्टर भी हैं? वैसे मिसेस मिर्चंदानी, आप सिर्फ इलाज करने के लिए वहां चली गई थी? नहीं, मैं तो वहाँ सेटल हो गई हूँ ना। हाँ। मेरे हस्बैंड की करोड़ों की जायदाद है वहाँ पर। ओह, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ऐसे स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करते होंगे। रिलैक्स मिसेस मिर्चंदानी, देखिए आप आज तक इतना पैसा खर्च कर चुकी है, अभी मैं आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक तेल से मसाज करती हूँ जिससे आपका ये दर्द फौरन गायब हो जाएगा। हाँ, वैसे ही हेयर स्टाइल बनाना। अरे डेंसिंग तू? टेंसिंग नहीं, दारा सिंह नहीं, डिंसू। डिंसू, तू किधर है? अरे यहाँ ही हूँ, अभी तो बहुत बिजी हूँ, पोइट्री बुक लिख रहा हूँ। क्या बात कर रहा है, तूने पोएट्री लिखना भी शुरू कर दिया? क्या करेगा, वो तो गॉड्स गिवन गिफ्ट है ने। सब धंधा चौपट में गया, अभी समझा के पोइट्री लिख के कमाओ। चलो अच्छी बात है। वैसे दिनसू, मुझे भी कभी कभी पोएट्री सुनने का और थोड़ा बहुत लिखने का शौक है। एक काम कर, तेरी लिखी हुई कोई नज़म तो सुना। ओके, सुनो। वो मेरी गली में आकर बस ये कहकर चली गई। ओह, वो मेरी गली में आकर बस ये कहकर चली गई। क्या कहकर चली गई? बांडी वाले। कैसे लगा? दिनसू, मैं तेरा दोस्त हूँ इसलिए कह रहा हूँ, मुझे ये नज़म सुनाई, बाहर जाके किसी को मत सुनाना। ये कोई नज़म हुई? अब मेरी लिखी हुई नज़म सुन और उस नज़म से कुछ सीखना। इरशाद। अर्ज करते हैं, क्यों अपनी कब्र खोद रहा है गालिब? वाह वाह वाह। गालिब तक पहुंचाऊं, सुन, गालिब तक नजाकत देख। क्यों अपनी कब्र खोद रहा है गालिब? ला फावड़ा, मैं खोदता हूँ। गटर से सदन। वैसे दिनसू, तूने अपनी पोएट्री बुक का नाम क्या रखा है? मैं जिंदा क्यों? ओह, तू जिंदा क्यों है? ये नाम तो तुझे बहुत ही सूट करता है। राइट, मैंने पब्लिशर को भेजा, उसने ताबड़तोड़ जवाब दे दिया हमको। क्या जवाब दे दिया? तुम इसलिए जिंदा हो क्योंकि ये बुक तुमने कुरियर में भेजा, जो सामने आते तो कचाक। माय गॉड। अब बताइए मिसेस मिर्चंदानी, आपकी गर्दन का दर्द कैसा है? मर्द? यहाँ कौन मर्द है? मैंने पूछा आपकी गर्दन का मर्द कैसा है? दर्द तो अभी अच्छा है। तुमने तो कमाल कर दिया। फिर मैंने कहा था ना, ये तो मेरे हाथों का कमाल है। राधिका, तुमने मेरे दर्द को भगाया, इसलिए मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा। छोटा सा? ये तो हीरे की अंगूठी है। हीरे की अंगूठी है, लेकिन मेरे लिए तो छोटी सी बात है। लेकिन मगर मैं नहीं, रख लो। तुमने तो बड़े बड़े डॉक्टरों की छुट्टी कर दी। वो तो है। तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। थैंक यू मिसेस मिर्चंदानी। तो मैं चलूं? हाँ। अब क्या हुआ? गर्दन का दर्द तो ठीक हो गया, हाँ। लेकिन ये कमर के दर्द का क्या होगा? वो अगले 2 सिटिंग्स में उसे भी भगा दूंगी। अगले 2 सिटिंग्स में क्यों? आज क्यों नहीं? 2 अंगूठियां भी तो बाकी है। कुछ कहा तुमने? मैंने कहा मेरे 2 कस्टमर्स अभी तक बाकी है ना, आप वापस आइए, मैं दे दूंगी आपको मसाज। आइए। चल। आहिस्ता, चलिए मैं दरवाजे तक छोड़ने आती हूँ। हाँ? राधू, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। हाँ फिर? अरे ये अंगूठी कम से कम 50-60 हजार रुपए की होगी। तुम एक काम करो राधू, फौरन मिसेस मिर्चंदानी को यहाँ बुला लो। क्यों? अरे क्या क्यों, तुमने उसकी गर्दन ठीक की और 50,000 की अंगूठी दे दी। जरा सोचो, अगर तुमने उसका पैर ठीक किया, कमर ठीक की, तो वो तुम्हें क्या नहीं देगी। हाँ
छी क्रिश, इतनी लालच अच्छी नहीं है। ये लालच नहीं है राधू, ये सेवा है। तुम मिसेस मीरचंदानी से कहना अगली मसाज ट्रीटमेंट के लिए उन्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। ओके ओके, लेकिन तुम यहाँ किसी से नहीं कहना कि वो बहुत अमीर है, उन्होंने मुझे ये अंगूठी दी है। क्यों? क्यों क्या? यहाँ के लोगों की नीयत अच्छी नहीं है। जैसे तुम्हारा भाई राहुल, किसी करोड़पति का नाम सुनते ही उसकी नीयत खराब हो जाती है। नीयत तो आपकी खराब हो गई है भाभी, जो इतनी बड़ी बात आप मुझसे छुपा रही है। आइए मिसेस मीरचंदानी, संभल कर आहिस्ता। क्रिश, देखो तो कौन आया है। आहिस्ता, आइए आहिस्ता। आइए, ये लीजिए, आपका स्वागत है। पाए लागू, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। राधिका, वाकई मेरे सब दर्द भाग जाएंगे। अरे दर्द भाग जाएंगे, आप देखते रहिए, अगले मैराथन में आप भागने लगेगी। हाँ माँ जी। माँ जी? माँ जी मतलब माँ, आपको देखकर मुझे मेरी माँ याद आ रही है। मेरी माँ को भी आपकी जैसी ही बीमारी थी। बाद में मैंने उसकी खूब सेवा की, डे एंड नाइट सेवा की, और वो ठीक हो गई। और ठीक हो जाने के बाद वो मर गई। इसीलिए आज से आप हम दोनों की माँ है। माँ, तुम दोनों का ये प्यार देखकर मेरा आधा दर्द तो चला गया। ओह, लेकिन आधा तो अभी तक बाकी है ना माँ। हाँ, बहुत तंग आ चुकी हूँ मैं इस दर्द से, लगता है मैं मर जाऊँ। अरे नहीं, ऐसा मत कहिए प्लीज। ऐसा मत कहो माँ, आपकी जैसी श्रीमंत औरत ऐसा कहेगी तो हमारा क्या होगा। वैसे माँ, आपकी अमेरिका में कितनी प्रॉपर्टी है? साड़ी साड़ी अच्छी है ना मेरी? हाँ? कानपुर में स्ट्राइक है। ओह, वैसे माँ, कितनी प्रॉपर्टी है आपकी अमेरिका में? हाँ, होगी कोई 30-40 करोड़। 30-40 करोड़? राधू, किसी भी कीमत पर माँ जी के सारे दर्द ठीक हो जाने चाहिए, सारे दर्द। हाँ, सारे मर्द एक जैसे ही होते। यही लाइन रिपीट करो। हाँ राधू, किसी भी कीमत पर माँ जी के सारे मर्द ठीक हो जाने चाहिए। हाँ, मेरे सारे दर्द अगर ठीक हो गए ना, हाँ? तो मेरे प्रॉपर्टी में से 10% प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को दूंगी। 10%? 30-40 करोड़ के? 1 मिनट गिन लेता हूँ। बाद में करते हैं। हाँ, माँ जी, माँ जी। आपके लिए कुछ लेकर आओ। हाँ, एक गिलास पानी लेकर आना। अभी लेकर आया। राहुल तुम? माँ जी, ये लीजिए पानी। ये कौन है? ये हमारा नौकर है। नौकर नहीं भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ। आप भाई जैसा नौकर है। नौकर जैसा भाई है। जो भी है, इस घर के सारे काम मैं ही करता हूँ माँ जी। माँ जी, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े, आधी रात को आप मुझे आवाज दीजिए, राहुल, मैं हाजिर हो जाऊंगा। फिलहाल आप पानी पीजिए। क्या मैं कुछ नहीं किया हुआ। ये तो ठंडा है, है? इससे तो मेरा गला बैठ जाएगा। सॉरी माँ जी, हम आपके लिए अभी गर्म पानी लाते हैं। गर्म पानी लाते हैं। फिर से धक्का मारा तूने, फिर से धक्का मारा मुझे, लेके इंडिया। माँ जी, मैं आपके हाथ दबाऊं? हाँ, दबाओ, लेकिन जरा संभाल कर। अगर ये काम तूने बराबर किया तो मैं तुम्हें क्या देगी आप मुझे? मेरा सर दबाने की परमिशन। क्रिश, मुझे लगता है राहुल को अंगूठी के बारे में पता चल गया है। हाँ तो पता तो चली जाएगा ना राधू। क्यों? उसे भी तुम्हारी तरह छुप छुप के बातें सुनने की आदत है। Shut up, क्रिश, अभी तुम मेरी बात सुनो। माँ जी की सेवा करने का एक भी मौका तुम अपने हाथ से जाने नहीं देना, वरना राहुल माँ जी की 90% प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। तुम फिक्र मत करो राधू, आज के बाद मैं माँ जी के पास ही रहूंगा। Good. चलो माँ जी के लिए गर्म पानी ले जाना है। जाओ चलो। गुड। गर्म है। अरे तुम मुझे छोड़ दो ना। पहले बताना चाहिए ना। क्रिश, अब आपका दर्द कैसा है? अब तो जरा भी दर्द नहीं है। इन 8 दिनों में तुमने तो कमाल कर दिया। अब लगता है बुढ़ापे में भी मुझे लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब फिलहाल आपकी जवानी चल रही है। टीनेज। जब से दर्द गायब हुआ है, मेरी जवानी तो वापस आई है। मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। थैंक यू। बोलो, किसको क्या क्या चाहिए? माँ जी, पहले मैं मुझे ये अंगूठी चाहिए। राहुल, भाभी, आपका हो गया ना? लो, ये अंगूठी तुम्हारी। थैंक यू माँ जी। लेकिन ये डायमंड असली नहीं है, नकली है। डोंट वरी माँ जी, सबको अपनी औकात के हिसाब से ही मिलता है। भैया,
हर्ष, जी दादी माँ। तुम्हें क्या चाहिए? दादी माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ? आप सिर्फ हमारे परिवार को आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे सब मिल जाएगा। कृष्णकांत, जी तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ मतलब वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप वो सिर्फ 10% के बारे में याद रखेंगी तो बहुत ही आभारी रहूंगा। वो बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? अमेरिका जाने के बाद राधिका को उसका तोहफा मैं भेज दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। राहुल, तुम आज ही जाकर मेरा प्लेन का टिकट ले आओ। लेकिन आज का मत ले आना, 2 दिन के बाद का ले आना। वो क्यों? माँ, अमेरिका जाने से पहले आपका ये बेटा पवन कुमार की तरह, श्रवण कुमार की तरह 2 दिन के लिए आपको मुंबई दर्शन करवाना चाहता है। मेरा बेटा! राधू, राधू, हेलो क्रिश, राधू। मैं यहाँ हूँ। ओह, और ये क्या, माँ जी कहाँ है? माँ जी? कौन माँ जी? अरे मिसेस मिर्चंदानी। ओह, वो तो अस्पताल में है। अस्पताल में? लेकिन तुम तो उन्हें मुंबई दर्शन करवाने गए थे ना? हाँ, मैं गेटवे ऑफ इंडिया के दर्शन करवा रहा था। अचानक नीचे केले का छिलका आ गया, माँ जी का पैर फिसल गया और टूट गया। ओह क्रिश, ये तुमने क्या किया? अरे भाई, मैंने क्या किया? वो छिलका मैंने थोड़ी फेंका था। अब माँ जी का क्या होगा? माँ जी का छोड़ो राधू, ये सोचो 10% का क्या होगा। मैं यहाँ सोच रही हूँ कि माँ जी की तबीयत कैसे अच्छी हो जाएगी और तुम्हें 10% की पड़ी है। अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है। देवी माँ, मेरी माँ का पैर जल्दी से ठीक कर देना। हाँ माँ। राधू, सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, माँ को कोई मन्नत ऑफर करो। अच्छा ठीक है। देखो देवी माँ, मेरी माँ को जल्दी जल्दी अच्छा करना तो मेरा क्रिश तुम्हारे मंदिर आकर उल्टे पाँव 500 फेरे लेगा। हाँ? हाँ माँ। क्या उल्टे पाँव 500 फेरे? हाँ। क्या फोन उठा? ओह, हेलो। हेलो मॉम, मैं हर्ष बोल रहा हूँ हॉस्पिटल से। हाँ बोलो बेटे, माँ जी की तबीयत कैसी है? थोड़ी थोड़ी सुधर रही है, वो दर्द है ना थोड़ा कम हो गया है। गुड गुड। देखो तुम वही रुकना, वहाँ से बिल्कुल नहीं हिलना और वहाँ की नर्सेस के साथ कोई शरारत नहीं करना, समझे? ओके मॉम, बाय। गुड बॉय। सुना सुना राहुल? नहीं, उसकी आवाज मैं कैसे सुन सकता हूँ? शट अप राहुल। हर्ष कह रहा था कि माँ जी की तबीयत सुधर रही है। Congratulations! देखा क्रिश, सिर्फ मन्नत मांगते ही कितनी अच्छी खबर मिली हमें। भाभी, मैं तो कहता हूँ अगर भैया एडवांस में ही मन्नत पूरी कर देंगे ना तो माँ जी एक ही दिन में ठीक हो जाएगी। Correct. है ना भाई? अब ऐसे क्यों देख रहे भैया? आइए, मैं आपको मंदिर तक छोड़ आता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं उल्टे पाँव जाऊंगा और सीधे पाँव लौट आऊंगा। ऑल द बेस्ट। भाभी, आइए भैया के लिए मन्नत मांगते हैं। देवी माँ, माँ जी आपका पैर ठीक हो जाए इसलिए मैंने 2 फास्ट किए थे। हाँ, और आपके किशन कुमार ने? भैया श्रवण कुमार। आपके ये श्रवण कुमार ने उल्टे पैर 500 फेरे लिए ताकि आपका पैर ठीक हो जाए और कानपुर की हड़ताल भी खत्म हो जाए। क्या? कुछ नहीं। आप लोगों का प्यार देखकर मैं तो एकदम खुश हो गई। अमेरिका जाकर भी मैं आप लोगों को भूल नहीं सकती। माँ जी, हो सके तो 10% वाली बात भी मत भूलना। ये तुम उन्हें कह रहे हो, बुलक्कड़ कहीं के। भैया फोन। किसका? अरे फोन बज रहा है। ओह, बज रहा है। हेलो, कॉल फ्रॉम यूएसए। मिसेस मिर्चंदानी, हाँ यही है। आप कौन बोल रहे हैं? उनके हस्बैंड? अल्लाह। हेलो पाई लागू अंकल, कैसी है तबीयत आपकी? हाँ दे रहा हूँ, एक आपको साथ बात करना चाहती हूँ। हेलो जसबीर। हाँ? ओह नो, नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं यहीं पर हूँ। हाँ। क्या हुआ? ओह गॉड, ये क्या हो गया? मेरा हस्बैंड बैंकक्रप्ट हो गया। नो। बैंकक्रप्ट मतलब? मतलब हम लोग लूट गए, बर्बाद हो गए। ओह। अब मैं अमेरिका नहीं जा सकती। अरे तो कोई बात नहीं, आप आराम से यहाँ रहिए, हम सब है ना क्रिश? हाँ? ये लोग कहाँ चले गए? लगता है मेरा यहाँ रहना इन लोगों को पसंद नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं चलती हूँ। क्या हुआ? कमर का दर्द फिर से शुरू हुआ। डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं फिर से आपको मसाज दूंगी। क्या तुम अब भी मेरी मदद करोगी? क्यों नहीं? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर मेरी 10% की जायदाद के लिए तुम ही सबसे काबिल हो। 10% की जायदाद? मगर आपके पास तो कुछ भी नहीं रहा ना। मेरे पास सब कुछ है। तो फिर वो फोन कॉल? वो फोन कॉल बोगस था, मैं नहीं करवाया था। मैं इन लोगों की टेस्ट ले रही थी। माँ जी!